नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको हर गली हर मोहल्ले ले जाता हूं और हर क्षेत्र ले जाता हूं और उन भाइयों की आवाज़ उठाता हूं जिन भाइयों की आवाज़ दबी हुई है। तो आज मैं इसी प्रकार से आपको फिर मिलाने आया हूं हमारे वकील साहब से, जो प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं। और बड़े गौरव और बड़े गर्व की बात है कि प्रजापति समाज में कोई वकील भी है। और ज़्यादा कोशिश की जा रही है इस समाज में कि जो एमएलए पद और निगम पार्षद पर राजनीति स्तर पे कुछ लोग उतरे। तो मैं ऐसे शिक्षित लोगों का सलाम करता हूं प्रजापति समाज में, जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। किन संघर्षों का सामना इन्होंने किया और कैसे पढ़ाई की और कैसे वकील बने और कब इनका गोरखपुर जिला से आना हुआ। तो आइए बातचीत करते हैं हमारे वकील साहब से। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और हमारी दर्शक आपको देख रहे हैं तो एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और तमाम संघर्षों के बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन जो है 96 में एमए किए इंग्लिश से। जी जी। उसके बाद कुछ समय यूपीएससी की तैयारी में हम लगे रहे। उसके बाद फिर दिल्ली हमारा ट्रांसफ़र हुआ 2006 में। फिर यहाँ भी आकर के एक साल हम प्रिपरेशन करते रहे यूपीएससी की। फिर 2008 में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में एलएलबी में एडमिशन लिया। जी जी। इस तरीके से हमारा जो है एलएलबी 2010 में कंप्लीट हुआ। जी जी। तो हम दिल्ली बार काउंसिल में 2011 में जो है इनरोल हो गए। जी जी। तब से लगातार हम प्रैक्टिस में बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वकील साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपको जब आप वहाँ थे गोरखपुर के अंदर, तो आपको क्या प्रेरणा और कैसे प्रेरणा आई कि मैं वकील ही बनूं? और भी कार्य थे और भी समाज से जुड़े हुए आपके पूर्वज जो थे वो माटी के काम से जुड़े हुए थे। क्या मैं जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कोई माटी का काम था? हाँ, हमारे दादाजी माटी का काम करते थे। अच्छा। तो गांव वालों ने हमने देखा कि कुछ गरीबों को दबाते हैं, कुचलते हैं, जी जी, परेशान करते हैं। इसलिए दिमाग में ये प्रेरणा आई कि हम ला करके वो एक वकील बन करके इनको इंसाफ हम दिला सकें। अरे वाह, क्या बात है। बचपन में कितनी किशोर अवस्था में कितनी उम्र होगी? 14 साल की उम्र में। अरे वाह, कमाल हो गया। अच्छा, तो क्या आसपास में आपके कोई वकील था या फिर वकालत से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी जिससे प्रेरणा गई? हाँ, तो एक हमारे जो छोटे दादा के लड़के हैं वो भी लायर हैं। अच्छा। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी 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 जी। तो उनसे भी थोड़ा प्रेरणा मिली। अच्छा। वो जौनपुर जिले के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लायर हैं। अच्छा। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बनूं। अरे वाह, क्या उनसे बात भी है। मैंने प्रेरणा ग्रहण किया जी 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 और वो भी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे और सपोर्ट भी किए। जी जी। तो क्या क्या आपने कभी भी अपने दादाजी के साथ में कोशिश की कि मैं माटी का भी कार्य करूं? हाँ, उनके साथ खेत में मिट्टी उट्टी लेने जाते थे रिक्शा से। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसको जो है उनको सपोर्ट भी करते थे उस काम में। तो आज अपने परिवार में कोई माटी का कार्य कर रहा है? अब हमारे छोटे चाचा आज भी कर रहे हैं। कहाँ पे? वही आजमगढ़ में। अच्छा अच्छा, आजमगढ़ में ही लगे हुए हैं। हाँ, आजमगढ़ में। तो आज भी करते अब हैं। जो है पहले के मुकाबले माटी का कार्य में सुधार आया? काफी सुधार है। मतलब अब कमाई लायक रास्ता बन चुका है। प्रोफेशन अच्छा है। जी जी जी। अगर उसको किया जाए तो जीवन भी अच्छे से निकाला जा सकता है। आप वकील हैं और कानून से अच्छी तरह परिचित हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम आप किशोर अवस्था में थे, उस टाइम पे माटी का मोल फ्री था। हाँ। माटी कहीं से भी ले लिया हाँ। करते थे। लेकिन आज जो है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो है थोड़ा थोड़ा टैक्स वगैरह, हाँ, जमीन पे हाँ, पैसा, जमीन मिली या है। फिर वो थोड़ा सा आप जो है भट्टी में गर्म करते हैं तो उसको हाँ। प्रदूषण करार कर देना, आपको क्या महसूस होता है? हाँ, तो ये होता है कि हमें सरकार कुछ और ज़मीन दे, जी जी जिससे कि हम अपने कारोबार को और अच्छी तरीके से कर सकें जी 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 और कोई मिट्टी की या ईंधन की कोई परेशानी ना हो सके। जी। मैंने सुना कि अगर माटी के बर्तन में लोग आज भी खाना पीना खाएं बनाएं तो जो 100 बीमारियां पैदा हो गई हैं अब तत्काल में, तो वो पहले बीमारी जो थी वो इसी कारण हुई है, जो अब बीमारी हुई है, जो इन्होंने स्टील में, कुकर में और चीज़ों में बनाना शुरू कर दिया है। अगर माटी के कने में बनाते हैं, पतीले में बनाते हैं तो उनको बीमारी नहीं होती। हाँ, तो जो मिट्टी के बर्तन है वो तो भाई सोने पे सुहागा हैं। जी जी जी। स्वास्थ्य के लिए तो ये जरूरी है, इसके लिए सरकार को हेल्प करनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जी जी कि एक कुम्हार वर्ग बर्तन के जो है काम को आगे बढ़ाएं जी जी और उनके बर्तन की ये जो है बर्तन को यूज में लाया जाए जी जी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जी जी। और ताकि उनका काम भी आगे बढ़े और लोग स्वस्थ भी रहें।
प्रजापति समाज में बड़े सौभाग्य वाली बात है कि आप वकील साहब हैं और समाज का नाम रोशन किया हुआ है आपने। मैं जानना चाहूँगा कि एक भी, शायद अगर दो चार छोड़ दें तो एक भी मतलब ऊंचे दर्जे पे कोई नेता नहीं है, नेता नगरी के अंदर नेता नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा सांसद में या विधानसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपने प्रजापति समाज को? प्रेरणा है कि लोग संघर्ष करें और सामने मंच पर आए। उसके लिए आपने वकालत की और काफ़ी मेहनत की, एलएलबी की, तो आपको क्या लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रेरणा जाएगी। भाई इसमें बहुत अच्छी लगन भी होनी चाहिए। जी 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 जी। और उसके साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए। जी 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 जी। और धैर्य के साथ लंबे समय तक संघर्ष भी करना चाहिए। जी जी जी। तो जो हमारे बच्चे हैं जो आज भी माटी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि भाई जो हमारा जो पूर्वज काम चला आ रहा है वही काम करोगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं करोगे। क्या? ठीक है, वो तो हमारी भाई एक तरीके से वसीयत है। जी जी। उसको बरकरार रखते हुए हम और भी क्षेत्र में अपने को जो मजबूत करें। जी 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 जी। तो कई जो है प्रजापति समाज में नए नए कार्य, नए नए उपयोग करने से जो है बिछड़ गए हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो आपको उनको एकत्रित करना होगा, तो उनके लिए आपका क्या प्रेरणा जाना चाहिए, क्या कहेंगे? भाई उनके हम मीटिंग्स करें जी। एकत्रित करें, उनको सारी बात समझाएं। जी जी। और किस वजह से हम पीछे हैं उसके लिए संघर्ष करें, शिक्षित बने। जी जी जी। और जिसको कोई दिक्कतें हैं हम लोग मिल करके उन दिक्कतों को जो है भाई दूर करें। जी 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 जी। जैसे कोई कमज़ोर तबके का लड़का है जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, जी जी जी। उसको कुछ हम हेल्प करें फीस जमा करने में, उसकी किताबों का इंतजाम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से समाज का उद्धार किया जा सकता है। मैंने सुना कि आपके प्रजापति समाज की कई समितियां, कई एनजीओ, कल वेलफेयर बने हुए हैं जहां पे उनके तले निर्धन कन्याओं का विवाह भी होता है। 152 जोड़ा, पता नहीं 25 जोड़ा, बक्कर वाले में भी होता है। हाँ, कई प्रजापति के अनुभव जो है जुड़े हुए हैं उनके साथ में, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं प्रजापति समाज के। क्या आपका आना जाना होता है उनके अंदर? कभी निर्धन कन्याओं के विवाह में खड़े हुए? हाँ, आना जाना है हमारा। किस जगह पे? जैसे कई मीटिंग कनाट प्लेस में हुई, जी जी जी। वहाँ पर भी हम गए। तो ऐसे मयूर विहार में कुछ प्रजापति संगठन चल रहे हैं, उनसे भी मेरा जुड़ाव है, वहाँ पर भी गए। जी जी जी। तो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी जी। और भाई जो आर्थिक रूप से निर्बल लोग हैं उनकी कन्याओं को भाई अच्छे परिवार में पहुँचाया जाए। जी जी जी। ये कोशिश चल रही है। तो आपको लगता है कि अभी आगे वाले भविष्य में जीवन में और भी कोई कार्य मतलब ऐसा करना चाहिए कि जिससे प्रजापति समाज जो है और भी एकत्रित हो, और भी बढ़िया कार्य हो, और कोई नया प्रोग्राम आपके मन में चल रहा हो? भाई हम तो ये सोचते हैं कि सब लोग संगठित हों। जी। संगठित हो करके कम से कम हफ्ते में एक बार हम लोग जरूर मिलें। जी जी जी। मिल करके अपने विचारों को रखें, परेशानियों को रखें, जिससे हमें एक नई दिशा मिलेगी। उस नई दिशा से हम अपने आप को आगे जो है बढ़ाने में सफल रहेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ जो है सहाय साहब प्रजापति जी बैठे हुए हैं। पूरा नाम क्या हुआ एक बार भाई साहब बताएंगे? शिव सहाय प्रजापति। शिव सहाय प्रजापति जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो दर्शकों ये प्रजापति समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा वाली बात है। और हमारे वकील साहब जो है इस टाइम भर्ती में नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी में आया हूँ इनके घर में। और जो है अभी हम आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे जहाँ पे इनका चैम्बर भी है और खुद भी ये अपनी वर्दी के अंदर है, खुद किस तरह वकालत चलाते हैं। तो वकील साहब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे समाज में जुड़े हुए क्या कानूनी व्यवस्था में बात करूँगा कि जो हमारे समाज में कितनी कमियां अभी भी हैं जिसको वकीलों को बड़ी कठिनाई आती है केस लड़ने में? भाई बहुत सारी कमियां हैं, लोग बात को नहीं समझते जी। अगर कोई लीगल चीज़ हम समझाना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। क्या लगता है सिस्टम में भ्रष्टाचारी है या फिर आपस में भ्रष्टाचारी है? समझ नहीं भ्रष्टाचार है, वो कुछ उनके अंदर अज्ञानता भी है, उनको जानकारी नहीं है। जी जी जी। इस अज्ञानता में वो इस तरीके का जवाब देते हैं। जी जी। तो इसकी जानकारी के लिए उनको हर चीज से अवगत कराया जाए। जी जी। टाइम टू टाइम सेमिनार एकत्रित किया जाए। जी जी जी। तब वो अवगत होंगे तो इस अंधकार से दूर हो अपने आप को कर सकेंगे। आप एक वकील के पद में हैं और जो है अन्नदाता के करीब हैं, बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब के पास बिल्कुल करीब है और कोर्ट के अंदर बैठते हैं। तो जब जिस टाइम पे किसी का फैसला कराना होता है, आपको क्या लगता है कि झूठ ही चलने दे या फिर सच्चाई पे भी काम करना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल सच्चाई से सारे एविडेंस को पेश करना चाहिए। जी जी जी। ताकि जो है जो न्याय है, उचित न्याय है, वो उभर कर सामने आए। कई बार वकील साहब गरीब आदमी डर भी जाता है वकील और वकालत और कोर्ट के नाम से, क्योंकि पैसा वहाँ पे बहुत लगता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैसा उचित उसी मात्रा से लेना चाहिए? कईयों की फीस काफी ज्यादा होती है। लिए भी हमारी कानूनी फ्री जो है, मुफ्त जो है कानूनी जो है एडवोकेट अवेलेबल हैं।
अच्छा। हाँ, जी जी उनको मुफ्त जो है कानूनी सलाह दी जाएगी, जी उनके मुफ्त में जो है मुकदमे भी लड़े जाएंगे। जी ये जी। प्राविधान हमारे दिल्ली सरकार ने किया है। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपसे बात करा रहे हैं और हमारे साथ वकील साहब बैठे हुए हैं। जिसको भी कानूनी व्यवस्था में या फिर कानूनी सलाह चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। और कृपया भाई साहब एक बार नंबर हमारी पब्लिक को बता दीजिए अपना। या जो है कोई दिक्कत है, किसी को कमजोर तबके का है, तो उसके लिए हम मदद के लिए, कानूनी मदद के लिए हम भी हैं, खड़े हैं। जी 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 जी। तो वकील साहब आपसे पब्लिक संपर्क कर सके एक बार नंबर बता हाँ, दीजिए। हमारा जो है मोबाइल नंबर है 9654816374। मैं इस बता पर दूं एनी टाइम कांटेक्ट करें जो है। मैं बता दूं दर्शकों कि आप रोहिणी कोर्ट में भी, तिजदारी कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कड़कड़डुमा कहीं भी जा सकते हैं। वकील साहब आपकी पूरी सहयोग करेंगे। पूरे काबिल और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं हमारे सामने बैठे हुए प्रजापति समाज से। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रजापति समाज का जो वकील है उसके गुण में, उसके रग रग में सीधापन होगा और आपका केस जो है सीधा सीधा लड़ेगा। तो जी मैं बात करूंगा साहे साहब के। अभी जो है समाज से हटके और वकालत कानून से हटके हम एक हमारे देश में एक तीर चली आ रही है कि तीज त्योहार और पर्व जो है हमारे देश में मनाया जाता है। तो अभी हाल ही जो है क्रिसमस डे और नववर्ष आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि जो पिछला साल गया है वो बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया है। हर एक बंदे के आंख में आंसू आए, पूरे वर्ल्ड परेशान था। तो ये जो नया साल आने वाला है, इस साल के लिए हमारे नौजवान, हमारे देश के लिए, हमारे विदेश के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो सभी समस्त भाई और बहनों को नव वर्ष मंगलमय हो। बात और आने वाले समय में जो बीमारी है उस बीमारी से हमें छुटकारा मिले, जी जी जी, ताकि हम टेंशन मुक्त हो करके अपना काम धंधा करें। जो भी भाई जो भी जिस भी फील्ड में हैं, जी जी जी, अच्छे से सुचारू रूप से अपने परिवार का पालन करें। जी जी जी। और फिर देश समाज सबके बारे में सोचें जी, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। एक आध बीमारी और नई निकल रही है जो पनप रही है, बाहर विदेशों से सुनने को मिल रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी आ चुकी है। क्या लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल सावधानी, जिस तरीके से सावधानी हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हमें बनाए रखना चाहिए, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। हमने थोड़ा सा समय लिया और हमारी पब्लिक के लिए प्रेरणा जाएगी। जब तक के लिए अब मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।